अपनी प्रेमिका की वफादारी का परीक्षण करने के लिए पुरुष ने उसे अपनी हथेली को आग पर रखने के लिए कहा। प्रेमिका ने आज्ञाकारी रूप से ऐसा किया और जरा भी नहीं हिली। पुरुष संतुष्ट होकर एक फोन कॉल लेने चला गया, लेकिन कॉल करते करते वो भूल गया कि उसकी प्रेमिका अभी भी आग पर है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, प्रेमिका का पूरा हाथ जल चुका था। फिर भी पुरुष बहुत खुश हुआ। इससे पता चलता है कि उसकी नई खरीदी गई प्रेमिका रोबोट उसके हर आदेश का पालन कर सकती है। 11 वो महिला इंसान नहीं थी, बल्कि प्रेमी ने 18 लाख के दहेज में खरीदा हुआ रोबोट था। उसके पास न केवल असली इंसान जैसा स्पर्श था, बल्कि वो आपके लिए कपड़े धो सकती थी, खाना बना सकती थी और हर मांग पूरी कर सकती थी। बस उसे चालू करने के बाद उसकी रेटिना की ओर सिर हिलाएं और मुंह खोले। रोबोट अपने आप आपके प्यार की यादें बना लेगा। प्यार की यादें जुड़ गई। हाय, ये तुम हो। इतनी परफेक्ट प्रेमिका पाकर मैट अपने दोस्तों की पार्टी में दिखावा करने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों विला की ओर यात्रा पर निकल पड़े। एमी को एक अजीब बात का पता चला। नेविगेशन में यहाँ की सड़कें दिखाई नहीं दे रही थी। मैट को लगा कि ये निजी क्षेत्र हो सकता है, इसलिए नेविगेशन नहीं होगा। दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही एमी अचानक रुक गई। उसे संकोच और डर हुआ कि पार्टी के दोस्त उसे पसंद करेंगे या नहीं। उसे अभी तक नहीं पता था कि वो सिर्फ एक रोबोट है। वो अपने प्रेमी के दोस्तों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहती थी। मैट के समझाने के बाद एमी ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और उसके साथ विला में दाखिल हुई। वहाँ के दोस्त बहुत उत्साही थे। हर कोई बहुत दोस्ताना लग रहा था। विला के मालिक टुहाओ भाई को भी आश्चर्य हुआ। उसे नहीं लगा था कि मैट इतनी परफेक्ट प्रेमिका ढूंढ सकता है। हालांकि तेज नजरों वाली एमी ने उसकी आंखों में लालच की एक झलक देखी। रात को उन्होंने संगीत शुरू किया। सभी ने मिलकर शराब पी और नृत्य किया। उन्हें नहीं पता था कि इस खुशी के माहौल में एक भयानक साजिश रची जा रही थी। अगले दिन सभी ने के किनारे धूप सेंकने का फैसला किया, लेकिन जब दोनों तैयार हो गए, मैट ने असामान्य रूप से कहा कि उसे कुछ काम है और एमी को पहले अकेले समुद्र तट पर जाने को कहा। आज्ञाकारी एमी ने स्वाभाविक रूप से हामी भर दी, लेकिन जब एमी के किनारे पहुंची और जूते उतारे, उसे आश्चर्य हुआ। टुहाओ भाई को छोड़कर कोई भी नहीं आया था। इससे उसे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन चूंकि टुहाओ भाई विला का मालिक था, वो उसका अपमान करके नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उसके पास की कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही एमी बैठी, टुहाओ भाई ने सनस्क्रीन की एक बोतल निकाली और एमी को अपनी पीठ पर लगाने के लिए कहा। एमी ने मजबूरी में मदद की, लेकिन लगाते लगाते टुहाओ भाई ने अपना नकाब उतार दिया। उसने कहा कि उनका अकेले रहना मैट का विचार था। मैट ने उसे एक दिन के लिए एमी उधार देने का वादा किया था। ये कहते हुए टुहाओ भाई ने जबरदस्ती शुरू कर दी। ये एमी के लिए अस्वीकार्य था। उसने इसका विरोध किया। गुस्से में उसने जेब से चाकू निकाला और उसे मार डाला। जब वो खून से लथपथ विला में लौटी, सभी हैरान रह गए। सामान्य तौर पर रोबोट की मूल सेटिंग ये है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैट ने जल्दी से एमी को बंद कर दिया, फिर इस पागल रोबोट को रस्सियों से बांध दिया। दोबारा चालू करने पर एमी बहुत उत्तेजित थी। मैट को उसे सच बताना पड़ा कि वो एक रोबोट है। एमी को विश्वास नहीं हुआ। एमी, क्या तुम विदेशी भाषा बोल सकती हो? कुछ चीनी बोलो। ये क्या हो रहा है? सिर्फ चीनी ही नहीं, एमी का सिस्टम 10 से ज्यादा देशों की भाषाएं सपोर्ट करता था। सच जानने के बाद एमी ने बहुत शांत व्यवहार दिखाया। उसे अपनी रोबोट पहचान से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ मैट के साथ पहले की तरह जीना चाहती थी। तभी टुहाओ भाई की प्रेमिका ने मैट को बुलाया। 86 डॉट जो कुछ भी हुआ, वो सब उनकी योजना थी। दोनों ने टुहाओ भाई का तिजोरी खोली, जिसमें 12 लाख नकद थे। वहां मौजूद सभी लोग इसे बांट सकते थे और एमी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की सीमा को तोड़ पाई, क्योंकि मैट ने हैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था और उसके आंतरिक प्रोग्राम को बदल दिया था। बस सब कुछ वापस सामान्य करना था और सारा दोष इस रोबोट पर डाल देना था। अब उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। बस चुपचाप पुलिस के आने का इंतजार करना था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दूर में बैठी एमी ने आवाज बढ़ाकर सबकी बातें सुन ली थी। उसने अपनी कुर्सी गिराई, मेज के नीचे से चाकू उठाया और खुद को आजाद कर लिया। जंगल में भागते हुए उसने मैट का फोन भी चुरा लिया, क्योंकि उसमें मौजूद कंट्रोल प्रोग्राम को खोलकर वो अपनी बुद्धि को 100% तक बढ़ा सकती थी।